हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला उनको सही सलामत रखे। ऊपर वाला उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। जीवन में आप लोग जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको वहां तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद करें। आप लोगों का जीवन खुशियों से हरा भरा रहे, आप लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल आए, आप लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ता रहे। जी हाँ साथियों, यही दुआ है ऊपर वाले से आप लोगों के लिए। जी हाँ साथियों, और आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को निरंतर कंटिन्यू मेरी वीडियो मिलते रहे। जी हाँ साथियों, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरी कोशिश यही रहेगी साथियों कि आप लोगों को जगाता रहूं, उठाता रहूं और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूं। जी हाँ साथियों, यही मैं इसी कामना के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जोश, जज्बे और जुनून को बनाए रखिएगा। जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ साथियों, और बिना थके, बिना रुके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें साथियों। उसी में आपकी भलाई है। शुरू करिए अपने दिन की शुरुआत अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू करिए। निश्चय ही साथियों सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो कुछ आशावादी शख्स होते हैं जो सोचते हैं कि चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और उसके बारे में वो जो है अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। लेकिन कुछ निगेटिव मानसिकता के लोग हैं कि उनके जीवन में कुछ गलत हुआ नहीं, कि उसको जो है गलत एंगल पे ले जाके सोचते हैं कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ, अब तो अनर्थ हो गया, मेरा जीवन ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि साथियों ऐसा नहीं है। हालात को हम बदल नहीं सकते हैं, हालात को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। जी हाँ साथियों, हालात को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। हम मौसम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल बदल सकते हैं। तो साथियों, यहाँ अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, और हर विपरीत परिस्थिति में, हर विपरीत हालात में हमको लड़ने की जरूरत है, और एक नए अवसर को पहचान कर उस पर काम करने की जरूरत है। जी हाँ साथियों, अगर कोई फेल है, कोई नहीं आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका रवैया अच्छा है, तो निश्चय ही आप आगे जाएंगे, उसमें कहीं से कोई वो नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो होता है वो अच्छा होता है। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ निगेटिव मानसिकता के लोग हैं, वो कहते हैं जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और कुछ लोग वही उसी बात को लेके, उसी घटना से कहते हैं नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, प्रभु की जो इच्छा रही होगी वो अच्छा ही हुआ है, आगे अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। और सही में मैं बता रहा हूँ ना कि साथियों, अगर जो ऐसा सोचता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और अच्छा ही होगा, हो सकता है प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो, तो उसके जीवन में वास्तव में ही अच्छा होता है, मंगल ही मंगल होता है। आप सबने भी कुछ महसूस किया होगा, रियलाइज किया होगा अपने जीवन में। तो साथियों, मैं बताता हूँ, एक राजा थे, उनका एक परम मित्र था। राजा का एक परम मित्र था, दोनों साथ साथ रहते थे, शिकार करते थे, या मतलब जो भी
एक्टिविटीज होती थी लगभग लगभग वो साथ ही में करते थे। एक दिन राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए थे और संयोगवश दुर्घटना में उनका अंगूठा कट गया, अंगूठा उनका कट गया। अब उनका मित्र जो है कहा कि चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा के मित्र ने कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब राजा को क्रोध आया कि यहाँ मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा, अच्छा अरे क्या खाक सोचा होगा, जब मेरा अंगूठा ही कट गया क्या खाक सोचा होगा ऊपर वाले ने। और राजा को क्रोध आया, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको तो मैं मित्र समझता था, ये तो मेरा जो है हितैषी समझता था, ये तो मेरा शत्रु निकला, ये तो मेरे बुरे समय में भी मेरे साथ बुरा हुआ उसको अच्छा कह रहा है, इसको ले जाओ जेल में डाल दो। राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। अब उसको जेल में डलवा दिया, दिनचर्या ऐसे होती रही राजा साहब की। इसी क्रम में राजा साहब एक दिन शिकार करने के लिए गए और शिकार करने के लिए गए तो वहां आदिवासियों ने इनको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपने सरदार के पास में ले गए और सरदार ने कहा कि इनको जो है अपने देवता की बलि चढ़वाई जाएगी। अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और बलि के लिए इनको तैयार किया गया। जब इनके हाथ बांधे जा रहे थे, जब पुजारी ने इनके हाथ बांधना चालू किया तो देखा कि इनका एक अंगूठा कटा हुआ है। पुजारी ने देखा कि इनका अंगूठा कटा हुआ है। तो ऐसा कुछ नियम होता है शायद कि जिसकी बलि दी जाती है उसके सारे अंग होने चाहिए। तो इनका अंगूठा कटा था तो पुजारी ने कहा कि इनकी बलि नहीं हो सकती है क्योंकि इनका एक अंग अंगूठा कटा हुआ है, गायब है। तो इनको बरी कर दिया गया, वहां से बरी कर दिया गया। तो बरी कर दिया गया तो राजा साहब आए घर और सोचने लगे कि हमारा मित्र जो था उसने कहा था जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ है अच्छे के लिए होगा, ऊपर वाले ने अच्छा ही कुछ सोचा होगा मेरे लिए और इस वजह से हुआ है। तो अब राजा साहब को जब रियलाइज हुआ कि नहीं उसने सही कहा था तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसको बरी कर दिया जाए और राजा साहब ने उसको बरी करवा दिया। और राजा साहब उसके पास गए और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी, हे मित्र मुझे माफ करना, तुमने जो कहा था वो सच ही हुआ। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो शायद जो है शायद मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। तो उसने कहा कि मेरे सामने हाथ मत जोड़िए क्योंकि आपने जो किया वो भी बहुत अच्छा हुआ और आपने जो किया बहुत अच्छा किया, जो होता अच्छा होता आपने मुझे जेल में डाल दिया वो भी बहुत अच्छा किया। ऊपर वाला, उसमें भी ऊपर वाले की कुछ महिमा छिपी है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको मैंने जेल में डाल दिया और फिर ये कह रहा है कि जो होता है वो अच्छा होता है। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है, अब इसमें कौन सा लॉजिक छुपा हुआ है कि तुमको हमने जेल में डाल दिया और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि नहीं जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो उसने कहा कि अगर मुझे आप जेल में डाले ना होते तो आप शिकार करने जाते, आपका तो अंगूठा कटा था, आप तो बच जाते, लेकिन मैं तो सही सलामत था, मुझे ले जाते और मैं पकड़ा जाता, आप तो बरी हो जाते, मैं पकड़ा जाता और मेरी बलि हो जाती। तो इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है। जी हाँ साथियों, तो आशावादी सोच, पॉजिटिविटी जिसके अंदर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग जिसके अंदर होती है ना, तो वो हर घटना को सोचता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, इससे कुछ ना कुछ फ्यूचर में जो है कोई ताल्लुकात होगा। जो मेरे साथ घटना हुआ है, जो मेरे साथ घटना हुआ है। तो साथियों कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि आप आशावादी बनिए। जीवन में जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, आप घटनाओं, अपने साथ होने वाली घटनाओं को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को
और घटनाओं से सीख सकते हैं। और घटनाओं में, आपके साथ होने वाली घटनाओं में जो अवसर छुपा है, उस अवसर को ढूंढकर आप आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित हो सकते हैं। साथियों, अगर इंसान को कुछ सीखना है जीवन में ना, तो नन्ही चींटियों से सीखना चाहिए। नन्ही चींटियां मतलब इतना ज्यादा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रेसिव होती हैं कि वो अपने वजन का, मतलब ये मान के चलिए कि अपने वजन, जिनका उतना वजन होता है उसका कम से कम 10, 20, 50 गुना वजन उठा लेती हैं। इतना शक्तिशाली होती हैं। धरती पर सबसे छोटी प्राणी जो है वो चींटी ही होती है। लेकिन चींटियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। चींटियाँ अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रेसिव रहती हैं और हमेशा चलती रहती हैं, बैठती नहीं हैं। वो हमेशा अपने साथियों के लिए, अपने लिए हमेशा दाना जो है, दाने का इंतजाम, चारे का इंतजाम करती रहती हैं, चलती रहती हैं। अगर कहीं चींटियों की लाइन लगी है, आप जो है उसको ब्रेक करके देखिए, तो चींटियां दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से आगे बढ़ेंगी जरूर। आप उनको रोक नहीं सकते हैं, भले वो घूम के जाएं, भले ही उधर से जाएं, लेकिन वो जाएंगी जरूर। तो साथियों, आपको, हमको सीखने की ज़रूरत है उन नन्ही नन्ही चींटियों से, जिनका रास्ता कोई रोक भी ले तो रास्ता बदल के जाएंगी, आगे जाएंगी जरूर। ये प्रैक्टिकली है साथियों, वो जाएंगी जरूर, रुकेंगे नहीं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, चींटियां अपना जो है उनका एक लक्ष्य होता है, उनका एक टाइमिंग होता है। वो पूरी गर्मियां जो है अपना चारा इकट्ठा करती रहती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। पूरी गर्मी बैठेंगी नहीं, और पूरी सर्दी भर वो आराम से सोती हैं। पूरी सर्दियों भर वो बाहर नहीं निकलती हैं अपने बिल से। पूरी सर्दियों के लिए वो भोजन पूरी गर्मियों भर बटोर लेती हैं। जी हाँ साथियों, हम इंसानों को उन नन्ही चींटियों से सीखने की ज़रूरत है। तो इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है साथियों। इस धरती पर अपने शरीर से तो नहीं कहूँगा, लेकिन दिमागी रूप से शक्तिशाली इस सारे प्राणियों में इंसान ही सबसे श्रेष्ठ है। और मैं मानता हूँ कि शारीरिक बल से ज़्यादा जरूरी होता है मानसिक बल, जो ऊपर वाले ने कहीं न कहीं इस इंसान को दिया है। और उसके बाद अगर इंसान अपना जन्म लेकर इस धरती पर अगर वो दुख भोगता है, गरीबी में अपना जीवन गुजारता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए नहीं कुछ कर पाता है, तो उसका जन्म लेना, उसका जीवन जीना उस कीड़े मकोड़ों के समान है, जो केवल जीना जानते हैं और खाना जानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अपना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर कोई त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा। और आपका साथी आपसे विदा लेता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब।